पैराकुट्टी है या भूसा है जो हरा, तो अभी जो है बरसिन जो हमारा 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ इनको मैं पैराकुट्टी खिला रहा हूँ और चोकर खिला रहा हूँ। जी। तो अपने उत्तर प्रदेश में तो सर आपका बरबरी काफ़ी फेमस है, तो फिर ब्लैक बंगाल के प्रति आप सर इतना झुकाव क्यों? इससे ब्लैक बंगाल के जानते हैं क्या है कि आपको भी पता होगा, जी। इसमें जो बच्चा देने का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जो आप मेरे फॉर्म पे आए। सबसे पहले मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। ये जो जगह है ये पड़ता है गोरखपुर ज़िले में, टिकरिया रोड, महाराजगंज चौराहा। ये जिला गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश। जी। ये सर आप बकरी पालन का काम अभी कर रहे हैं, और ये शुरुआत कब हुआ, कैसे सर शुरुआत हुआ, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं। ये शुरुआत हुआ था, ये मार्च के टाइम पे हुआ था। जी। सऊदी अरब में मैं 2012 में गया था। जी। और वहाँ पे जो है फाइनली जो है मैं रिटर्न जो है एग्जिट मारा 2022 में 16 जनवरी को मारा। तो 16 जनवरी को आप आए यहाँ पर। लगभग 10 साल आप सऊदी में रहे। तो सऊदी में रहने के पर थे आप, तो क्या कारण हुआ, मतलब क्यों आपको लगा कि हम गांव अपने चले जाए छोड़ करके? अच्छी कमाई भी हो रही थी वहाँ पे, तो फिर क्या कारण रहा? जी, उसका रीज़न तो बहुत बड़ा रहा। जिनके साथ जिनके मैनेजमेंट में मैं काम करता था, जी। तो मेरा 9 साल जो बहुत बेहतरीन बीता। उसके बाद जो 1 साल जब वो रिटर्न आ गए एग्जिट मार के, जो हमारे मैनेजर थे वो गोवा के थे, उनका नाम मनोज आनंद था। जी। और जब वो चले आए, फिर उसके बाद जो दूसरा मैनेजमेंट आया, उनके साथ हमारा जो है बैठा नहीं। वो कुछ और तरीका उनका था, हमारा कुछ और तरीका था। और वो लोग हमको सिखाते थे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और हमारा एक शेड्यूल अलग था काम करने का, फैमिली से हमारा डायरेक्ट अटैचमेंट था। जी। और वो सब बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करना है, तो हमको अच्छा नहीं लगा। और धीरे धीरे करते करते मेरे दिमाग में कुछ और सेट होने लगा। इसके लिए जो है मैं वहाँ से रिजाइन मार दिया। आप सऊदी फिर छोड़ करके अपने गांव, अपने वतन लौट आए। ठीक है। अब यहाँ जब आए तो सर और कोई काम शुरुआत किए कि मतलब पहली बार आप बकरी पालन का ही काम कर रहे हैं अभी? नहीं, फर्स्ट में आते ही बकरी पे मैं काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा और कुछ काम करते हैं? मेरा काम तो CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन है। मेरा प्रोफेशनल जो वर्क है वो हाउस इलेक्ट्रीशियन का है, जी। जो मेरा जॉब है। जी। उसके बाद CCTV कैमरा हो गया, आपका वेल्डिंग का हो गया, उसके वाईफाई सेटअप हो गया। उसके बाद फिर आप बकरी पालन साथ साथ दोनों कर लिए? जी। अच्छा, उस काम को भी अभी कर रहे हैं? जी, हमारा काम अभी चालू है। अच्छा, तो दोनों काम सर, बकरी पालन का काम और काम जो आप पहले से कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन का, वो दोनों काम कैसे संभल पा रहा है, कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। देखिए, सुबह के टाइम पे जो होता है हमारा, सुबह 5 बजे से, और यहाँ पे जो फार्म पे मैं 8 बजे तक टाइम देता हूँ। जी। इनको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके बाद जो हमारे आदमी हैं उनको बता देता हूँ कैसे क्या करना है, और खिला पिला के इनको हटा देते हैं, खोल देते हैं। सब घूमती रहती हैं। जब शाम का टाइम होता है तो वो सब अपने मर्जी से फिर इनको डालते हैं खाने के लिए, जो भी होता है। डालने के बाद तब तक मैं फिर 5 बजे मैं अपने फार्म पे आ जाता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मैं इनको 2-3 घंटा इनको वॉच करता हूँ कि किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इनको बराबर टाइम देता हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो उसी टाइम जो है उनको ला के दवा देता हूँ और उनका देख रेख करता हूँ। मतलब सुबह में भी आप समय देते हैं और शाम को भी समय देते हैं, और बीच का जो समय होता है उसमें आप, यहाँ का कुछ लोग हैं जो वो आपको सहयोग करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल सही, वही सब सहयोग करते हैं। जो बीच में रहता है, गैप रहता है जो बीच में, वो बराबर देखते हैं किसको क्या दिक्कत है, पानी पिलाना जो भी हो वो सब देखते हैं। अभी आपके फार्म पे कितने बकरियां हैं? देखिए, बकरी और बच्चे को लेकर हमारे फार्म पे अभी जो है 40 हैं। 40 बकरियां? जी। जी। 40 बकरियों का जो खान पान का जो मैनेजमेंट है, रख रखाव, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा तरीके से आप फार्म बनाए हैं, और काफ़ी ढंग से आप फार्म बाड़े बना करके रखे हुए हैं। तो इसमें कितने बाड़े बनाए हुए हैं और कैसे क्या मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा बताएं। इसमें जो है 4 भाग किया हूँ इसमें। जी। और इनमें खुद इनकी मर्जी रहती है, मैं अंदर पैक कर देता हूँ। सब एक दूसरे जहाँ जिसको रहना होता है वहाँ रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रीडर को रखने के लिए स्पेशली अलग से बाड़ा बनाते हैं। लास्ट वाला जो हमारा रूम है वो सिर्फ अकेला इस ब्रीडर के लिए, अकेला सिर्फ उसका वही रूम है। उसमें ये अकेला रहता है, क्योंकि जो है इससे डर रहता है कि अगर किसी को गलती से भी मार देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो बकरी पालन करते हुए आपका कितना समय गुजर चुका अभी? ये अब मार्च से मैं किया था, जोड़ लिया में इसी इसी साल में आप शुरुआत किए, तो लगभग आपका ये 10 महीने 11 महीने के आसपास गुजर चुका है। 8-10 महीने के आसपास आपका गुजर चुका है ना? जी जी। तो इसमें कुछ जाहिर सी बात है कि 10 महीने आप जब इसमें टिक गए तो एक अच्छा खासा अनुभव आपको प्राप्त हो गया होगा। तो जो कभी ऐसा लगा है कि कभी कोई बकरियां बच्चे दे रही हो, या किसी तरीके का कोई परेशानी आपको एकाएक दिख गया हो? परेशानी दिखा है तो मैं सीधा सिर्फ मेरा एक ही सहारा रहा, जो सुधीर सर है। अच्छा, डायरेक्ट उनको मैसेज करता हूँ, अगर नहीं फ़ोन उठता है तो उनको मैसेज कर देता हूँ। उसके बाद वो जवाब देते हैं, उसका उसी हिसाब से मैं इलाज कर देता हूँ। सुधीर सर से जानकारी लेते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग कहीं से लिए कि नहीं लिए? ट्रेनिंग जब मैं आया था तो मैं सुधीर सर से ही ट्रेनिंग लिया था। अच्छा।
ट्रेनिंग सुधीर सर से ही लिए थे। तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन तमाम किसान बंधु को देने चाहेंगे, ये सर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जो किसान अगर रहने वाले हैं, अगर सुधीर सर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी लेके स्पष्ट रूप से उसके बाद बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे सर, अभी आपके फार्म पे सर बच्चों की क्या संख्या है? बच्चों का तकरीबन आप 20 के आसपास में हैं। अभी ये जो इस फॉर्म में पैदा हुए हैं जी 20 प्लस होंगे। 20 प्लस हैं जी, अच्छा। अभी तो आज ही 2 बच्चा एक बकरी दी है। तो बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो शुरुआत करते हैं और ठंड के मौसम में वो फेल हो जाते हैं। ठंड के मौसम में थोड़ा सा और आगे जाइएगा, ठंड के मौसम में वो मतलब इसमें फेल हो जाते हैं, बच्चों को बचा नहीं पाते हैं खास तौर पे। तो उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो मैनेजमेंट करना चाहिए? आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं कि वो मतलब असफल हो जाते हैं, आप अभी सफल हैं और इसमें ब्लैक बंगाल की संख्या और बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें बच्चे भी आपके काफ़ी एकदम हैं और मतलब तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत इसको नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो इनको प्रॉब्लम होती है, जब ठंडी लगती है ना तो सिकुड़ जाते हैं। अगर उसको आप देख रेख नहीं करेंगे तो उसी दौरान जो है उनका लो टेम्परेचर हो जाता है, लो फीवर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद उनकी मोर्टलिटी हो जाती है, मर जाते हैं। तो सबसे पहले होती है बच्चों केयर का देखना होता है। अगर कोई बच्चा जो है सिकुड़ा हुआ है तो उसको सबसे पहले उसका इलाज कीजिए। इलाज करेंगे तो जो आपका हकीकत है कि 100% गारंटी है कि आपका जो फॉर्म सही चलेगा और ज़्यादा मौत नहीं होगी। और आपके सामने आप देख ही रहे हैं, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सब वैसे ही पड़े हुए हैं। रख रखाव का जो मैनेजमेंट है बच्चों को, ये थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले उनका एक अलग से बनाया जाता है बच्चों के लिए हीटिंग के लिए, जो जैसे मान लीजिए दिन में वो खाते पीते हैं, शाम के टाइम उनको रखने के लिए एक अलग सा जगह बनाइए, और उनके जगह के साथ साथ उनका हीटिंग का भी व्यवस्था देख लीजिए, ताकि वहाँ टेम्परेचर जो बराबर मेंटेन रहे जी। टेम्परेचर मेंटेन के लिए किया तो आप यहाँ पर आप काफ़ी सारे हाइलोजन लगाए हुए हैं, बल्ब काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, और एक हाईटेक तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म बनाए हुए हैं जिसमें सीसीटीवी भी आप लगाए हुए हैं। तो इसका सर मतलब क्या है, ये सब कहानी क्या है, सीसीटीवी क्या जरूरत है लगाने का, क्यों आप सीसीटीवी लगाएं? आपको पता है कि मैं बताया ना, मेरा की अलग भी एक जॉब है जी, मेरा खुद का एक अलग लाइफ है। तो इनको अगर मान लीजिए जिस टाइम पे हम फार्म पे नहीं रहते हैं तो वो जो है अपने मोबाइल में इनको बराबर से कैमरा ऑन करके इनको वॉच करता हूँ कि कौन सा क्या कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम मैं आदमी को फ़ोन करता हूँ कि ये प्रॉब्लम इस बकरी को जाकर देखो। अगर हमको टाइम मिलता है तो हम वॉच करते हैं। इसके लिए जो है अपनी सुविधा के लिए हम इसको लगाए हैं। कितना खर्च पड़ गया इसमें? इसी खर्च मत पूछिए, ये जो है एक कैमरा जो है 2 कैमरे के बराबर जो आप जो है कैमरा लगाते हैं एनालॉग कैमरा, उस 2 कैमरे के बराबर एक ये हमारा पूरा सेटअप पड़ जाएगा। जैसे उनका जो सेटअप होती है 10 कैमरे की या 8 कैमरे की, वो 2 कैमरे के हमारे बराबर है। तो लगभग कितना खर्च? ये लगभग पड़ गया होगा 1,20,000 के आसपास। 1,20,000 रुपया केवल सीसीटीवी में खर्च है। सोच सकते हैं कि बकरियों में कितना खर्च किए हैं। बकरी में मैं खर्च किया हूँ तकरीबन 2 लाख के आसपास में। 2 लाख रुपए बकरी में खर्च किए, 1,20,000 रुपए आप सीसीटीवी में खर्च किए, तो यानी कि आप हो गए मतलब 3,20,000 रुपए। इसके अलावा और क्या खर्च हुआ? स्ट्रक्चर में मेरा 4.5 लाख रुपया गया है। 4.5 लाख रुपए स्ट्रक्चर बनाने में। ये मतलब सब आप स्टार्टिंग से ही किए इतना सारा कि पहले धीरे धीरे कुछ कर उसमें सेटअप करके उसके बाद जो है मैं लेके आया। मैं बकरियों को इसलिए कम पैसा इसलिए खर्च किया हूँ, इससे हमको देखना था। इससे जो इनका होता है शुरुआती दौर जो 1 साल का होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका गर्मी हो गया, बरसात हो गया, फिर उसके बाद ठंडी हो गई, अभी ठंडी चली रही है। जब हम देख लेंगे बराबर इनकी सब कुछ हम मैनेजमेंट कर चुका हूँ, यानी हमारे लिए सही है। ये सही तो हमारे लिए है, वैसे भी है। मैं ये देखना चाहता था कि फर्स्ट टाइम जब इनकी बीतती है क्या प्रोसेस होता है कैसा नहीं, उसके बाद फिर मैं जो नेक्स्ट ईयर में इनको फिर मैं बढ़ाऊंगा। इतने सारे बकरियों को पाल रहे हैं तो खर्च वर्च क्या आ रहा है, क्या पर डे का खर्च हो रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए खर्च तो अभी मैं काउंट नहीं किया, फिलहाल मैं इनको जो है खरीद के जो है हमारा बाहर से सिर्फ चोकर आता है और इनका जो कुछ फीड है होता है वो आता है। बाकी सब कुछ जो है पैराकुट्टी है या भूसा है, जो हरा तो अभी जो है बरसिन जो हमारा 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ इनको मैं पैराकुट्टी खिला रहा हूँ और चोकर खिला रहा हूँ जी। तो अपने उत्तर प्रदेश में तो सर आपका बर्बरी काफ़ी फेमस है, तो फिर ब्लैक बंगाल के प्रति आप सर इतना झुकाव क्यों? इससे ब्लैक बंगाल के जानते हैं क्या है कि आपको भी पता होगा, इसमें जो बच्चा देने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है जी बिल्कुल। और ब्लैक बंगाल जो है 1 से 2 यानी जो है 80% उम्मीद है कि एक ही बच्चा देगी, बस 20% मान के चलिए कि 2 बच्चा वो देगी। बर्बरी में बता रहा हूँ। बर्बरी में मतलब ये 80% चांस रहता है कि एक बच्चा और 20% है कि 2 बच्चा। ब्लैक बंगाल में कितने बच्चे आ रहे हैं? ब्लैक बंगाल में आपके सामने मेरी करीब 5-6 बकरी 4-4 बच्चा दी हैं और अभी एक बकरी जो है वो 2 बच्चा दी है। एक बकरी 2 बच्चा दी है। अच्छा, तो मतलब 4-4 5-5 बच्चे आ रहे हैं, तो इससे मतलब आपका फार्म ग्रोथ कर रहा है। अच्छा सर, कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल में ग्रोथ कम है, बच्चों की जो ग्रोथ की क्षमता है वो काफ़ी कम है, तो ये सामने आपको नहीं करना पड़ा क्या? नहीं, अभी देखिए वो जो बच्चा हमारा देख रहे हैं वो 2 महीने का बच्चा है जी, वो 2 महीने का बच्चा जी है। और इससे पहले एक छोटा सा बच्चा और होगा हमारा, तो सबसे कम उम्र का है और उसका वजन उठा कर आप देख सकते हैं, हाथ देखिए वहाँ कॉर्नर में खड़ा है वो।
तो वो कितना वजन होगा उसका? वो उसको देखिए आपके सामने है वो, तो कितने दिन हो कम गए? से कम वो अभी वो 20 से 25 या 30 दिन मान के चलिए, उसका 1 महीना मान के चलिए। हाँ। वो जो है उसका वजन हमारे देखने में कम से कम 3 से 4 किलो जो वजन होगा उसका। 3 से 4 केजी उसका वजन होगा। उठा के देख सकते हैं उसको। अच्छा, वैक्सीन वगैरह, आप तो जागरूक किसान हैं, आप तो ट्रेनिंग लेकर के भी किए हैं, तो वैक्सीन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? इनका वैक्सीन पूरा बराबर होता है जी। PPR, FMD, TTET वो सब लग चुका है इनको सारा लग चुका है। जी। हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल आता है, जी। तो जो पूछता है, जो हमको रहता है कि हाँ इनको बताना, मैं उनको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, उसको यही दवा दे दीजिए। और ज़्यादा अगर सीरियस है तो मैं उनको सीधा सलाह देता हूँ कि अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको इलाज कर देंगे। और जो हमसे होता है मैं वो भी उनका पूरा हेल्प करता हूँ। अच्छा, बकरियों के रख रखाव के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, जो क्योंकि आप तो एकदम नीचे में मिट्टी में ही रख रहे हैं और इसको बारे में कुछ भी आपने लकड़ी का तख्त वगैरह नहीं बनाए हैं, तो ये मतलब इसमें कोई तरीके का बीमारी तो नहीं आ रहा है? ठंडी के मौसम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत नहीं है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पुआल का जो है तो जिसको हम लोग पैरा बोलते हैं, तो पुआल पड़ जाता है, उसमें सब आराम से बैठी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो उसमें रखते हैं तो लोग तो कहते हैं कि हम नीचे में रखे, मिट्टी में रखे, तो आप बहुत तरीके का परेशानी हो गया, बीमारी वगैरह आ गया, तो आपको नहीं दिख रहा है? आपके सामने जो भी रिजल्ट देख लीजिए, ना बीमारी है ना कुछ है, सब बकरियां स्वस्थ भी हैं, अच्छी हैं, सब खा रही हैं। मतलब क्या कारण है? कारण का सबसे बड़ी चीज़ मैनेजमेंट, साफ सफाई होना चाहिए। अब हमारे फार्म पे हैं, थोड़ी सी भी अगर कहीं स्मेल आपको दिखाई दे रही है या मग रही है, तो पूरा इनके दोनों टाइम का साफ सफाई होता है। जब ये सब अंदर एंटर करती हैं, अभी जो देख रहे हैं, फिर सफाई होता है, फिर उसके बाद जब हमारी बकरी अंदर जाती हैं। अच्छा, ब्रीडर रखे हुए हैं कि नहीं? ब्रीडर हमारा एक है, वही बीटल नस्ल का ब्रीडर है वो। बीटल नस्ल का ब्रीडर, फिर ब्लैक बंगाल के साथ क्रॉस, कैसा रिजल्ट? ये रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया है। अभी क्रॉस तो नहीं करवाया हूँ, अभी इसको जल्दी में लेके आया है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में लेकर आए, तो ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये कहाँ? ये सब ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं। ब्लैक बंगाल के ब्रीडर रखे हुए थे आप? नहीं रखे हुए थे, मेरा दोस्त था, उससे लेके आए थे, मैं सबको क्रॉस करवाया था। से आपका ये जो फार्म बनाया हुआ है, कितना जगह में बना हुआ है? ये फार्म जो है, देखिए जी, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 70 फीट के आसपास में है, और उसमें जो है हमारा ऑफिस भी इंक्लूड है उसमें। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 के आसपास में, 50 मीटर है। 70 फीट लंबाई और 50 फीट चौड़ाई, और इसमें आपका ऑफिस भी है। ये सब पूरा जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, हर काम जो है ये मेरा किया हुआ, वायरिंग से लेकर कैमरा का जो होगा, हर चीज़ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब कुछ मेरा किया हुआ। हाथों से बनाए हैं? बिल्कुल अपने। और इसी में आप बकरियों को रखते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी जो हमारे किसान बंधु तक आप देना चाहेंगे? इतने दिनों से आप कर रहे हैं, 10 महीनों से कर रहे हैं, तो आप सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, इसमें सफलतापूर्वक चला रहे हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं जी, सफल हो पाए। काफ़ी लोग असफल हो जाते हैं। देखिए, मैं इसमें यही बोलूँगा कि जैसे अगर इस बकरी फार्म में कोई आता है तो सबसे पहले उसको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी सब्र जो होता है ना, बहुत इसमें रखना पड़ता है। अब ये सोचेगा कि मैं लेके आया बकरी, 100 बकरी 50 बकरी लेके आया, उसको 4 महीने बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है 1 से 1.5 साल तक इनको आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।